भाषा संस्कृतम् मृदुला भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो रहा है और इस बार भी हमारा पेपर जो है ऑनलाइन मोड से होने वाला है। और अभी तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल का आना है यह भी वह नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जितने भी आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स हम दूर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है। क्वेश्चन पेपर को जानने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमें यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को यूनिट वाइज जानेंगे और फिर उसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जिसके 7 अंक हैं और हमारे पास 5th सेमेस्टर में 1 से 4 अंक पूछे गए हैं और एक सूक्ति की व्याख्या है, अंक का सार है या फिर आलोचनात्मक प्रश्न है जिसमें चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको चारों अंकों के सार याद रखने हैं। सूक्ति तो देखिए स्टूडेंट, जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उनमें से अधिकतर ऐसा होता है कि कई श्लोक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका आखिरी अंश जो है सूक्ति के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये यूनिट आपके पास 16 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास कालिदास से संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आप उनके जन्म, मृत्यु, शिक्षा, उनकी रचनाओं के बारे में बताओगे। काल विवेचन जिसमें आप समय के बारे में बताएंगे। काव्य शैली, जो महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने उनके विषय में प्रश्न पूछा जाएगा। और नाट्य शैली यानी जो 3 नाटक लिखे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है जिसमें 5th सेमेस्टर में तो देखिए स्टूडेंट्स वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और अगले सेमेस्टर में आपसे लौकिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले 4 वेदों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और फिर वेदांग। और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक और उसमें हमसे पूछा जाएगा विभक्ति अर्थ प्रकरण, सूत्रों की व्याख्या दी जाएगी, वाक्य रचना करना या फिर अशुद्धि संशोधन। यहाँ पे चॉइस है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और उसके बाद अलंकार है, ये 10 अलंकार आपको तैयार करने हैं, लक्षण और फिर उनको उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करना है और ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। हर एक यूनिट में से 2-2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 8 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के होंगे यानी 16 मार्क्स का काम आपके पास वेरी शॉर्ट का है। अगर आप यूनिट वाइज सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के क्वेश्चन पेपर के बारे में और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का काम है। 8 प्रश्न पूछे गए हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान का क्या अर्थ है? अभिज्ञान का अर्थ है पहचानना और शकुंतला की पहचान करना। महाकवि कालिदास के 2 गीति काव्य। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य हैं, बताइए कौन कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभव। 2 खंड काव्य हैं जिन्हें गीति काव्य भी कहा जाता है और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। मेघदूत और ऋतु संहार 3 नाटक हैं, कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम जो आपके सिलेबस में भी है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला के माता पिता का नाम, कौन थी उसकी माता? मेनका नामक अप्सरा। और पिता कौन थे?
महर्षि विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने देवताओं की स्तुति की गई है? 33 देवताओं की। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। अपादान कारक, ये कारक वाला टेबल स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वहां पर भी काम आएगा। कारकों की संख्या 6 है, क्योंकि संबंध को कारक नहीं माना जाता है। कर्ता ने कर्म को, ये टेबल याद है ना स्टूडेंट्स आपको? कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई पंचमी। जुदाई माने अलग होने का भाव जहां पर है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। संबंध का के की कौन सी विभक्ति आएगी स्टूडेंट्स? षष्ठी विभक्ति। अधिकरण क्या चिन्ह है इसका? में पर। सप्तमी विभक्ति। तो आपको आंसर पता चल गया। अपादान कारक कुछ है? पंचमी विभक्ति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। अहम ग्रामीण गच्छामि, गम धातु जाना, जाने के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं और ग्रामीण की जगह पे क्या बनेगा? अहम ग्रामम गच्छामि, द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करनी आई है और सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। कौन है राइटर? कालिदास। उनकी रचना का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। पहले 4 अंक आपसे पूछे गए हैं। ये वाला श्लोक प्रथम अंक से लिया गया है। प्रथम अंक, उसके बाद अवतरण लिखेंगे। एक पंक्ति में बताइए कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। तीसरे नंबर पे अर्थ डालिए हेडिंग या फिर सरलार्थ डालिए और उसको फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आप व्याकरण से संबंधित कोई अंश जोड़ना चाहते हैं तो फिर वो हेडिंग आप व्याकरण की बना दीजिए। ठीक है, ये ना हो कि हेडिंग बना दी और कुछ लिखे ना, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसमें से कुछ निकाल पा रहे हैं व्याकरण से संबंधित तभी आप हेडिंग बनाएं, नहीं तो नहीं बनाएं। चलिए देखते हैं श्लोक को। मुक्तेषु रशिमेषु निरायत पूर्व काया निष्कंप चामर शिखा निभृतोच्च कर्णा आत्मोधतैरपि रजोभिर्लंघनीया धावन्त्य यमी मृगजवाक्षम यैव रथाः। यहाँ पर सारथी जो है राजा दुष्यंत को बता रहा है कि घोड़ों की लगाम ढीली कर दी गई है, परंतु ये घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं जैसे मानो हिरण की तेज गति को ना सहन करने से अपने शरीर के आगे भाग को फैलाए हुए हैं और इनके इसी कारण इनके कान भी खड़े हुए हैं और इनके पैरों से जो धूली उड़ रही है वह भी उन्हें पार नहीं कर पा रही, अर्थात बहुत अधिक तेज गति से दौड़ रहे हैं। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर राजा के घोड़ों की तीव्र गति का वर्णन है और घोड़ों की लगाम जब ढीली कर दी जाती है तो वे तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। श्रम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूल इव सूर्यकान्तास्तदन्य तेजोभिरभिभावाद्वमन्ति। यह श्लोक दूसरे अंक के 7वें श्लोक से लिया गया है और यहाँ पर सूर्यकांत मणि का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि सूर्यकांत मणि स्पर्श करने में आनंद प्रदान करती है, परंतु जब उसे सूर्य का स्पर्श मिलता है तो उसकी तेज किरणें उस पर जब फैलती हैं तो उस मणि में से भी गर्मी निकलने लगती है, अर्थात वे तिरस्कार सहन नहीं कर पाती हैं। उसी प्रकार उदाहरण दिए तपोधनेषु, तपस्वियों में भी तपस्या का तेज छिपा रहता है। जब उनका तिरस्कार होता है तो उनका जो तेज है वो क्या होता है? दाहात्मक, जलाने वाला होता है, अर्थात शाप आदि के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और यहाँ पर राजा शाप का भय दिखाकर सैनिकों को तपोवन से दूर करने का आदेश दे रहा है। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है, फिर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं।
विचंतयन्ति यम नन्य मानसा तपोधनम वेत्सि ना समुपस्थितम स्मृष्यति त्वान् ना बोधितोऽपि सन कथां प्रमलः प्रथमं कृतामिव। यह श्लोक चौथे अंक का पहला श्लोक है। और स्टूडेंट्स आपने प्रथम अंक और चतुर्थ अंक तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अधिकतर इन्हीं में से आपका सूक्ति संबंधित और श्लोक संबंधित कार्य आसानी से हो जाता है। और इस श्लोक में यहाँ बता रही हैं कि शकुंतला जो है यम अनन्य मानसा, अनन्य मन से एकाग्र चित्त से किसी का ध्यान कर रही है, तभी जो है दुर्वासा ऋषि आते हैं। इसलिए शकुंतला कहते हैं कि विचंतयन्ति, कि तुम जो हो अनन्य मन से जिसका भी चिंतन कर रही हो और मुझ जैसे तपोधन, मुझ जैसे तपस्वी के प्रवेश को वेत्सी नहीं जान पा रही हो, तो वह तुम्हारे बोधितो माने याद दिलाने पर भी तुम्हें ना कह दिया ना, याद नहीं करेगा। उदाहरण दिया यहाँ पर, ये प्रमत्त है। जिस प्रकार कोई पागल व्यक्ति है वह अपनी पूर्व में कही हुई बात को याद नहीं रख पाता है, ऐसे ही जिसको तुम याद कर रहे हो वह भी तुम्हें भूल जाएगा। तुम चाहे कितनी बातों को उसे याद दिलाना, परंतु वह तुम्हें याद नहीं कर सकेगा। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सुभग सलिलावगाहा पाटली संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयाः। और यह प्रथम अंक का तीसरा श्लोक है। तो देखिए आपके पास प्रथम अंक से 2 श्लोक आगे और एक श्लोक दूसरे अंक से आया है और एक श्लोक चतुर्थ अंक से आया है, इसलिए आपने प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक को बहुत ध्यान से करना है। इस श्लोक में गर्मी के दिनों के बारे में बता रहे हैं कि सुबह सलिला वगाहा, जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटली संसर्ग सुरभि वनवाता, और गुलाब के स्पर्श से सुगंधित वन में वायु बह रही है। और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, की छाया में सहज ही निद्रा आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीय, इस प्रकार दिन के अंत में, दिन का अंत यानी सायंकाल में गर्मी के दिन जो हैं अधिक अच्छे प्रतीत होते हैं, रमणीय प्रतीत होते हैं। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि कण्व का चरित्रण आपको शकुंतला का, राजा दुष्यंत का और महर्षि कण्व का, इन तीनों का तो देखिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रथम अंक का सार है, आपने चारों अंकों की कहानी को यानी उनके सार को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। किसी भी अंक का सार है, आप बहुत आसानी से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काव्य शैली। तो भी आपने जाना कि 2 महाकाव्य लिखे हैं, तो उनसे ही रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना है उनकी क्या विशेषताएं हैं, कथानक क्या था, उसमें पात्र योजना क्या थी, उनके संवाद क्या थे, क्या डायलॉग्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब कालिदास का जीवन परिचय चॉइस में पूछा गया है। जीवन परिचय में आपको टोटल सारा कुछ बताना है स्टूडेंट्स। आप पहले भूमिका बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उनका जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, शिक्षा, माता पिता का नाम, और उसके बाद रचनाएं बताएंगे। इनकी 7 रचनाएं हैं, उन 7 रचनाओं को एक्सप्लेन करना है। बहुत डिटेल में ना करें, मार्क्स देखकर ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि कितनी आवश्यकता है। फिर हम इसके 7 रचनाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या विशेषताएं रहे, प्रकृति का चित्रण है, सामाजिक चित्रण है, राजनीतिक है, धार्मिक है, तो ये सब आपने जरूर जोड़ना है। फिर जाके आप साहित्यिक विशेषताओं पे आओगे, और वो कौन सी है, भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण आदि। और एंड में आप क्या करेंगे, उपसंहार, कि टोटल क्या निचोड़ है। इस तरीके से आपने ये प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 पर टिप्पणी आई है, और ये देखिए कालिदास की 7 रचनाएं हैं, उन 7 में से 4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ये खंड काव्य है, खंड काव्य को क्या कहते हैं, गीति काव्य भी कहते हैं। मालविका अग्निमित्रम नाटक है, कुमार संभवम महाकाव्य है, रघुवंश भी महाकाव्य है। तो कालिदास का जब जीवन परिचय आप करेंगे तो वहां पे भी रचनाओं का वर्णन आ गया और यहाँ पर भी,
इसे टिप्पणी के अनुसार आपने करना है। 2 प्रश्न हैं और 3 नंबर के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है यजुर्वेद संहिता के बारे में। वेद कितने हैं स्टूडेंट्स? वेदों की संख्या 4 है और हमारे पास प्रश्न आया है यजुर्वेद का। कितने नंबर का है? 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन जरूर देंगे वेद की। वेद 4 प्रकार के हैं। फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऋग्वेद का दे दीजिए। डायरेक्ट कभी भी टॉपिक पे नहीं आना, ठीक है। फिर जाके यजुर्वेद के बारे में बताइए, फिर सामवेद बताएं, अथर्ववेद बताएं और फिर जाके यजुर्वेद को डिटेल से आपने यहाँ पर बताना है कि शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, क्या विशेषताएं हैं। यजुर्वेद में किस विषय के ऊपर बात की है? जिसमें देवताओं का पूजन किया जाता है, उसे यजुष कहते हैं। यज्ञ की विशेषता यजुर्वेद में मिलती है। अगला प्रश्न है वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। तो उनको आपने यहाँ पर बताना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्रम चलता है वो है वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और फिर वेदों के जो अंतिम भाग हैं उसे कह दिया वेदांग। और ये वेदांग है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी किसी एक का वर्णन करने को कहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार टिप्पणी भी पूछ लेते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, तो वह 3 नंबर की होगी। बृहद आरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। एतरे ब्राह्मण, आगे जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इन्हें आप एक्सप्लेन करेंगे। आरण्यक ग्रंथ के बारे में यजुर्वेद संहिता और सामवेद का भी प्रश्न पूछा गया है। तो यानी देखिए स्टूडेंट 2 बार आपसे वेद के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो वेद का क्वेश्चन तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना ही करना है। 4 वेद अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। 2 सूत्रों की व्याख्या करनी है। कर्मणि द्वितीया साधकतमम करणम षष्ठी शेषे आधारोधिकरणे। इनसे क्लियर हो रहा है आधार सप्तमी भक्ति के बारे में है। षष्ठी क्लियर हो रहा है। साधकतम जो साधन हो, वहां पे कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया, ठीक है। तो आपने इनकी पहले परिभाषा लिखनी है, फिर इनको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर का काम है, यानी एक परिभाषा 2 नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे शुद्ध रूप पूछा गया है। ये आप तभी कर पाएंगे जब स्टूडेंट्स आपको शब्द रूप याद है, धातु रूप याद है और उसके बाद विभक्ति के नियम याद है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ लगती है, द्वितीया कहाँ लगती है, तृतीया विभक्ति कहाँ लगती है आदि। ठीक है। ग्रामस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः माने दोनों और, कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। और द्वितीय विभक्ति तो याद रखनी बहुत ही सरल है, एक वचन में ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। सीता रामस्य स। अभी आपने देखा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी स के योग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तृतीय विभक्ति होती है और राम की द्वितीय क्या है? देखिए अब शब्द रूपों का प्रयोग यहाँ पर साथ साथ चलेगा स्टूडेंट्स, ये तभी आप कर पाएंगे, ये रटने वाला काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, और ये कैसे बताई थी हमने आपको याद रखनी? ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप बचपन से जाप कर रहे हैं ना, बस ओम नमः शिवाय, शिवाय में और चतुर्थी विभक्ति लगी है, उसको देखकर यहाँ पे बना दीजिए। शिवाय था तो देव की क्या बनी? देवाय। देवाय नमः। स निर्धनम धन्नम ददाति। देने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवाय बनाया ना, ऐसे सेम निर्धनाय। ठीक है, इस तरीके से आपने शुद्ध शुद्ध सॉल्व करने हैं। और ये 2 पूछे गए हैं। यदि आप एक ठीक करती हैं तो एक सेंटेंस आपका 2 नंबर का है। इससे बहुत ध्यान से कीजिए स्टूडेंट, इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 अलंकार पूछे गए हैं, लक्षण और उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। श्लेष माने श्लिष्ट, जुड़ा हुआ। एक शब्द है, उसके एक से अधिक अर्थ होंगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है। अतिशयोक्ति जो साधारण सा आप अर्थ करते आ रहे हो बचपन से, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। पर यहाँ पर विशेष रूप से बताए उपमेय का जब निगरण हो जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इनको डिटेल से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए।
अलंकारों से रिलेटेड टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। विभावना और विशेषोक्ति को कैसे याद रखना है, एक याद रख लीजिए, दूसरा उसका विपरीत है। विभावना में बिना कारण के कार्य होता है, बस ऐसे याद रखना है। और विशेषोक्ति में इसका विपरीत है, क्या होगा, कारण तो है परंतु कार्य नहीं होता है, तो वहां पे विशेषोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा, फ्रेंड्स हमने 4 अलंकार किए थे जहां पे उपमेय उपमान का बहुत अधिक रोल है। तो उत्प्रेक्षा में क्या था, उपमेय में उपमान की संभावना जहां की जाती है। ये तो फ्रेंड्स आपको हिंदी अर्थ बताए जा रहे हैं, आपने संस्कृत में इनका लक्षण लिखना है, फिर उसका अर्थ करेंगे, फिर उन्हें उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे। इस तरीके से आपने अलंकारों को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना। और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, नमो नमः, नमः संस्कृताय।